सिद्धार्थनगर जिले के बड़पुर विकास खंड के गांव परसा के अंतर्गत टोला सिरसनिया में नालियों की व्यवस्था, साफ सफाई एवं सड़क निर्माण कार्य शुरू कर। इतना ही नहीं, ग्रामीण इस कदर परेशान है कि उन्होंने सफाई व्यवस्था खुद अपने कंधों पर उठा रखी है। यहाँ तक कि ग्रामीण हर घर से चंदा इकट्ठा करके नाली एवं सड़क का निर्माण कार्य खुद मिलकर करते। ताजा मामला बड़पुर विकास खंड के टोला सिरसनिया का, जहाँ पर वीडियो में ग्रामीण हर घर से चंदा मांगते दिखाई दे रहे। वहीं ग्रामीण खुद नालियां साफ करते हुए एवं सड़क का निर्माण करते हुए दिखाई दे रहे। ग्रामीणों का कहना है कि ग्राम प्रधान कभी इस गांव में झांकने तक नहीं आया। वहीं कुछ संभ्रांत स्थानीय निवासी कहते हैं कि जब ग्राम प्रधान काम नहीं कर रहा है तो खुद ही साफ सफाई एवं सड़क निर्माण का बीड़ा उठा लेंगे। स्थानीय निवासियों का ये भी कहना है कि इस गाँव में कुल 3 सफाई कर्मी तैनात है, जिनमें से एक सफाई कर्मी विकलांग है और दूसरा और तीसरा सफाई कर्मी कभी काम पर ही नहीं आया। कुल मिलाकर तीनों सफाई कर्मी इस गांव से नदारद है। ऐसे में गांव के लोगों की समस्या बरकरार है। जिसकी आप बात कर रहे हैं कि ग्राम प्रधान नहीं है, तो ग्राम प्रधान तभी बनते हैं जब उसके वोटर लिस्ट में उनका नाम होता है। अगर उसके बाद वो कहीं रहने लगे हैं तो इस संबंध में ग्राम प्रधानों को अवदस्त करने का ऐसा कोई नहीं। जो एक कार्रवाई होती है 95(1) के तहत होती है। अगर वहाँ काम नहीं कराए जाते हैं, अगर अपनी ड्यूटी को पूरा नहीं करते हैं तो ऐसा कोई जो कि एफिडेविट पे अगर इस चीज़ को दिया जाएगा कि वहाँ पे ग्राम प्रधान जो है अपनी ड्यूटी नहीं कर रहे हैं, तो उनको नियमानुसार उनके ऊपर कार्रवाई। सर, हमारे गांव का रोड जो है एकदम हालत खराब है रोड का, और कोई ध्यान नहीं देता है सर। न नाली की सफाई होती है और न रोड की कोई मरम्मत होती है। तो सर हम लोग गांव वाले इकट्ठा करके चंदा करके जो समझ लीजिए भीख मांग के इकट्ठा किए, मटेरियल गिरवाए हैं और उसको जा रहे हैं बनवाने हम लोग। तो सर जो भी है कि मतलब हम लोग कई बार कंप्लेन कर चुके हैं सफाई कर्मी को। हमारे इसमें 3 सफाई कर्मी हैं, 2 को तो हम लोग जानते ही नहीं हैं। एक आता है, वो पैर से माजूर है, वो भी आता है थोड़ा बहुत करके चले जाता है, तो उसके एवज में वो पैसा भी मांगता है कभी कभी। इसकी शिकायत प्रधान से आप लोगों ने कभी नहीं कहा? सबसे कहे हैं सर। क्या कर रहे हैं? कह रहे हो जाएगा, बेचते हैं बस यही चाहते हैं कुछ ये सब हो जाएगा। सबसे बड़ा मुद्दा है जैसे कि आपने अभी देखा, आप लोग यहाँ आए हैं, नालियाँ जाम पड़ी हुई थी। गांव के ही बच्चे लड़के सब मिल के श्रमदान करके नाली की साफ सफाई हो रही है। और जो सड़क क्षतिग्रस्त है उसकी मरम्मत के लिए शासन प्रशासन के द्वारा किसी भी तरह का कोई अनुदान या कोई भी सहयोग आज तक नहीं प्राप्त हुआ। माननीय सांसद जगदम्बिका पाल जी जब कांग्रेस से 2009 में जब वो सांसद थे, उन्हीं के द्वारा ये सड़क बनवाई गई थी। उसके बाद से पिछले 10 वर्षों में किसी भी प्रकार की कोई मरम्मत कार्य इस पर नहीं हुआ है। और जो सड़क टूटी हुई है उसको गांव वाले मिलके इधर उधर से दाहिने बाएं से चंदा कहिए, भीख कहिए या जो भी कहिए, सहयोग लेके लोगों से आज हम लोगों ने ये किया है कि अगर सरकार या प्रशासन इस तरफ नहीं ध्यान दे रहा है तो हमें खुद ही अपने आप को, जिसे आदरणीय मोदी जी कहते हैं आत्मनिर्भर, तो आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ते हुए हम लोगों ने आत्मनिर्भरता दिखाते हुए चंदा करके भीख मांग के गिट्टी मोरंग इकट्ठा किया है और श्रमदान करके सड़क बनाने का कार्य करेंगे। आखिर क्यों उपेक्षित है? देखिए, उपेक्षित मेरे ख्याल से गांव क्या, जहाँ तक मुझे लगता है कि पूरे प्रदेश की जितनी भी ग्राम सभाएं कहीं ना कहीं उपेक्षित हैं। और ये सीधा कहा जाएगा इसको तो मेरे ख्याल से ये सब कुछ भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी हुई है। सारी ग्राम सभाएं, ग्राम प्रधान है या अन्य जितने भी अधिकारी कर्मचारी हैं, उन तक अगर बात पहुंचती भी है तो वो उनके कान पे जू नहीं लगती। जैसा कि अभी हमारे गांव में 3 ग्राम सभा में 3 सफाई कर्मी तैनात हैं। अभी कुछ दिन पहले एक न्यूज़ पोर्टल पे और आप ही लोगों के माध्यम से हमें भी जानकारी मिली कि एक जो सफाई कर्मी यहाँ तैनात है, शायद वो सीडीओ साथ ही गाड़ी चलाता है। और इसकी शिकायत भी की गई, आप 2 लोगों द्वारा खबर भी चलाई गई, लेकिन आज तक ना ही अधिकारियों ने संज्ञान में लिया और ना ही उस सफाई कर्मी के दर्शन हुए। ऐसे में फिर क्या करेंगे आप लोग? अब करना यही है कि फिलहाल तो अभी जो हम लोग का पहला टारगेट ये है कि किस तरीके से सड़क को सही किया जाए। उसके बाद अगर जो है हम लोग कुछ दिन इंतजार करेंगे, अगर साफ सफाई का जो है सही से प्रारूप तैयार करके ब्लॉक द्वारा और निर्धारित समय के लिए और निर्धारित समय के अंदर सफाई करने के लिए अगर अधिकारियों द्वारा या शासन प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई, उचित कार्रवाई, तो फिर हमें मजबूरन जो है जिलाधिकारी महोदय के सामने हाजिर होना पड़ेगा ग्राम सभा के लोगों को लेके, और वहाँ जाके उनको ज्ञापन दिया जाएगा और उनसे मांग की जाएगी कि सफाई। इस खबर में बस इतना ही।